अब हम अपना आराम से कंप्यूटर्स को यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, जो भी काम करना है प्रोग्राम को हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं जो भी काम करना है। तो ये हुआ हमारा असेंबल कैसे करते हैं, एक एक पार्ट्स को कनेक्ट करके कैसे करते हैं वर्क। कनेक्शन सब पता चल गया। रैम समझ में आया क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो हम लोग का सीपीयू कैबिनेट होता है उसका इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स क्या होता है। ठीक है ना, तो उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे और जानेंगे। जो इंटरनल पार्ट्स होता है हमारे सीपीयू के अंदर, कैबिनेट के अंदर, उसको एक एक पार्ट्स को निकालेंगे और हम लोग जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो ये हमारा देखिए सीपीयू के इनसाइड में है। ठीक है ना, जो हमारा ये मदरबोर्ड होता है। ठीक है, और ये हमारा एसएमपीएस होता है जो पावर सप्लाई होता है कंप्यूटर का। ठीक है, और ये एक देख रहा है ऐसा, ये हमारा हार्ड डिस्क है जो स्टोरेज डिवाइस होता है, जो समथिंग आपका होगा 320 GB के आसपास होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके पार्ट्स को रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है, सबको निकालते हैं, उसके बाद आपको कैसे इंस्टॉल करेंगे उसको एक एक करके बारी बारी से कनेक्ट करके आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक हम लोग इसको निकालते हैं। अब इसको खोल लेते हैं। चलिए, अब हम इसको बारी बारी से नोट खोल करके इसको मदरबोर्ड के बाहर निकाल लेते हैं और इसको किसी पैड पे रखेंगे कि नीचे से शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, चलो तब तक हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। इधर लाइट आ रहा है सर, लाइट। ठीक है, ये हमारा रैम है। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोग जानते हो। ठीक है ना, ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है स्पीडली, क्विकली, और डाटा को काफ़ी तेज़ी में स्पीड में क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है। सपोज दैट कोई भी मैसेज टाइप करते हैं, जैसे 2+2 लिखते हैं। ठीक है ना, तो पहले रैम में को जाता है और रैम तुरंत उसको क्विकली फॉरवर्ड किसको करता है, तो प्रोसेसर को करता है, और प्रोसेसर उसको फिर उसको थिंकिंग करता है। थिंकिंग करने के बाद फिर रिजल्ट को भेजता है कहाँ पे, रैम पे, क्विकली स्पीड में भेजता है, और फिर रैम ट्रांसफ़र करता है मॉनिटर को आउटपुट के जरिए कि 4 होगा। ठीक है ना, तो रैम का काम है स्पीडली वर्क कराना, सिस्टम को प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा उसको तेज़ी में लाने के लिए। ठीक है ना, तो जो भी टाइप करते हैं मैसेज तो रैम जाता है, रैम को जाता है, रैम से कहाँ जाता है, प्रोसेसर में। प्रोसेसर उसको थिंकिंग करने के बाद फिर रैम को ट्रांसफ़र करता है डाटा को, और फिर डाटा आपको मॉनिटर को आउटपुट करके देता है, रिजल्ट हमारा जो होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं। तो रैम के बारे में समझ गए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है ना, इसमें देखना है, इसमें भी हब रहता है, बीच में दिया हुआ है हब। इसको मदरबोर्ड में देखिए, इसमें भी मिडिल साइड में यहाँ पे हब दिया होगा। अगर गलत तरीके से इसको इंसर्ट कराते हैं तो उसमें इंसर्ट नहीं होगा। इसको जिस लोकेशन में होगा उस लोकेशन में उसको क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इधर कम पिन है और इधर ज़्यादा पिन है, तो इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा कम है उसको ऊपर करेंगे और नीचे ज़्यादा पिन है उसको देखो आराम से उसमें बैठा सकते हैं। सॉकेट दिया रहता है, आराम से उसमें इंसर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर का पहले ये कूलिंग फैन होता है। बगल में एक और स्पेस है। हाँ, इसमें भी हम लोग एक ये आपका रैम है। ठीक है ना, ये आपका कितना जीबी है, समथिंग 2 GB का है। तो इसमें हम 2 सॉकेट दिया हुआ है कि हम चाहें तो 2 GB और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, सपोज 2 GB से हमारा काम नहीं चल रहा है, सिस्टम उतना फास्ट नहीं चल रहा है, हम चाह रहे हैं इसको और फास्ट चलाने के लिए, तो एक और इसका 2 GB या 4 GB का भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो 2 स्लॉट दिया हुआ है, एक इसमें लग जाएगा और एक दूसरे स्लॉट में लगा के यूज कर सकते हैं। तो इसलिए 2 मदरबोर्ड में स्लॉट दिया रहता है कि बाय द वे एक खराब हो जाता है स्लॉट तो दूसरे स्लॉट से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि
कोई पूछना है आप लोग को कुछ? तो चलिए, कूलर फैन जो होता है इस प्रोसेसर का कूलिंग फैन है। जो प्रोसेसर ऑन होता है, मदरबोर्ड ऑन होता है तो प्रोसेसर हीट करता है, ठीक है ना। तो उसको कूल करने के लिए उसको फैन के जरिए मदद लेते हैं, ठीक है ना। जो उसका प्रोसेसर हीट करेगा तो कूल होता है, ठंडा होता है। और इसके नीचे ही हमारा प्रोसेसर आता है। काफ़ी डस्ट लग जाता है, ठीक है ना। उसको ब्रश के सहारे हम इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। कपड़ा से करेंगे तो पिन इसका टूट सकता है, ठीक है ना। इसको ब्रश से आसानी से देख करके उसको साफ करना होता है। और प्रोसेसर इसमें देखो ऐसा लॉक रहता है कि वो हिलेगा नहीं, ठीक है ना। और आसानी से इस लॉकर को खोलेंगे, सॉकेट बाहर करेंगे और यहाँ से प्रोसेसर को ऐसे पकड़ के उठा लेंगे। ये हमारा प्रोसेसर हुआ। देखिए इसमें गंदगी चला गया है, बीच में दिख रहा है ना धूल। सर थोड़ा सा जरा जूम करके दिखाइए। देखिए इससे क्या होता है, ये डस्ट ऐसा है ना, इससे सिस्टम प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एयर के जरिए उसको फूक करके भी हम साफ कर सकते हैं। इसको दिक्कत करेगा क्योंकि उसमें पतला पतला केबल रहता है, तार रहता है। थोड़ा सा भी हाथ से इधर उधर हुआ टूट जाएगा। इतना ये रहता है, कोमल रहता है। बहुत ज़्यादा उस पर ही हो गया है सर। डस्ट कितना बैठा हुआ है अंदर, उसको बाद में देखिएगा, समझा दीजिए। 1 सेकंड सर। कुछ ऐसा दिखा से गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रोसेसर का काम क्या है आप लोग समझते हो? प्रोसेसर जस्ट लाइक हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जो दिमाग कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें सिलिकॉन पेस्ट लगाया हुआ रहता है। सिलिकॉन पेस्ट समझते हो? जैसे कि आप जानते हो कि एलईडी बल्ब का भी आप लोग डिस्प्ले को उसको खोले होंगे तो देखे होंगे, उसमें जो एलईडी सेट किया रहता है उसमें उजला वाइट उसमें पेस्ट लगा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, जो प्रोसेसर हीट करता है तो ये सिलिकॉन पेस्ट क्या करता है, उसको थर्मल पेस्ट होता है जो कि हीटिंग से बचाता है, ठीक है। बहुत बहुत खराब चीज़ है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर समझ गए, ब्रेन होता है हमारा कंप्यूटर का, मेन यही वर्क करता है, ठीक है ना। और ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है। अब इसको इसमें देखना है, पिन दिया हुआ ना, जिस तरह से सॉकेट दिया है वैसे ही उस पर रखेंगे, आसानी से बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस साइड और इस साइड दिया हुआ है, उसको आराम से उसमें सॉकेट में बैठा देंगे, ऐसे आराम से रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉक में फंस गया ना, यहाँ पे लॉक है, लॉक में इसको आसानी से फंसा देंगे और इसको सॉकेट को बंद करेंगे और इसे लॉक कर देंगे, तो वो हिले डोलेगा नहीं, ठीक है। हाँ वैसे रहेगा। अब इस पे क्या करेंगे, हमारा जो कूलिंग फैन है इसको वहाँ पे हम इंसर्ट करा देंगे। हैं बोलिए। चलिए अब इसको आसानी से फिर हम उसमें कस देंगे नोट बोल्ट।
जब समझ जाए कि हमारा पीसी काफ़ी स्लो चलने लगा, हैंग करने लगा, तो उसका कारण वही है, क्या होता है, प्रोसेसर हीट करता है। तो हीट करेगा, अब उस ठंडा नहीं होगा तो क्या करेगा, सिस्टम को स्लो करेगा। तो उसके लिए हम लोग फैन को ओपन करेंगे और उसमें सिलिकॉन पेस्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फैन वो आउटसाइड से एयर को लेता है और ये एल्युमिनियम जो किट होता है उस पे एयर को देता है, हवा को ठंडा रखता है, ठीक है। पावर चला गया है और सब वेट करेंगे। तो बच्चों इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मदरबोर्ड में क्या क्या रहता है आप लोग जान गए। मेन हमारा रैम होता है जो डाटा को रीडिंग करता है, ठीक है ना, और फॉरवर्ड किसको करता है, प्रोसेसर को, ठीक है ना। मतलब क्या है, कीबोर्ड से कोई भी मैसेज टाइप करेंगे तो पहले रैम में जाता है। रैम में क्यों जाता है, क्योंकि स्पीडली वर्क करने के लिए तुरंत डाटा, पहले ये टेम्पोरली स्टोरेज डिवाइस होता है, कुछ पल के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तो डाटा हमारा पहले जाता है रैम में जाता है और रैम के बाद तुरंत फॉरवर्ड करता है प्रोसेसर को। रैम क्या करता है, डाटा को सेंड करता है प्रोसेसर को, और प्रोसेसर थिंकिंग करने के बाद फिर क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, रैम को ही फॉरवर्ड करता है और रैम फिर फॉरवर्ड करता है मॉनिटर को कि रिजल्ट होगा, ठीक है। अब देखेंगे एसएमपीएस, ये हमारा पावर सप्लाई है, ठीक है ना। इसमें 3 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक हमारा डीसी सप्लाई करता है, एसी से डीसी सप्लाई करता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं और साइड में रख के उसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारा एसएमपीएस है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई, मीन्स पावर सप्लाई है। एसी लेता है, ठीक है ना, एसी कितना लेता है 230 वोल्ट, और डीसी हमको केबल के जरिए सप्लाई करता है मदरबोर्ड को, ठीक है ना। तो ये हमारा 20 पिन का है जो मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा, ठीक है। ये टोटली मदरबोर्ड में 3 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक डीसी सप्लाई करता है। ये सीपीयू को रन कराने के लिए जो मेन प्रोसेसर होता है उसका वर्किंग पावर के लिए ये 4 पिन का हब दिया है, इसको कनेक्ट करेंगे। वो बनाने के लिए सिखा रहे हैं सर। मदरबोर्ड में जो दिया है इनसाइड में क्या क्या रहता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो केबल है 4 पिन का, ये हमारा जाता है डायरेक्टली कहाँ पे, हार्ड डिस्क को, ठीक है ना। ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट इसमें करंट आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हार्ड डिस्क से इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो ओपन भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हार्ड डिस्क है, कौन सा कंपनी है, WD का हार्ड डिस्क है, जो आपका समथिंग 320 GB का होगा, 320 GB ही है, यही है ना 320, वो 320 GB ही है, ठीक है ना। ये WD का हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो ये जो पावर केबल है देखना है, इसमें भी हमारा सॉकेट होता है, जो कनेक्टर होता है ना, देखना जिस तरह से उसका सॉकेट दिया होगा उसी तरह से इसमें निकला हुआ है ना, इधर होल है, तो इसमें आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लगाएंगे इसको, अगर अलग तरीके से लगाते हैं तो उसमें इंसर्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो टूट सकता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से इसका होल दिया होगा उस टाइप से उसको इंसर्ट करा देंगे, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब है
ये हमारा डाटा केबल होता है। रेड वाला जो है इसको SATA केबल बोलते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारा ये इस टाइप से है, तो ये SATA हार्ड डिस्क है। पट्टा वाला एक हार्ड डिस्क होता है जो हम लोग के पास तो अवेलेबल नहीं है। पट्टा केबल बेल्ट के जैसा, उसमें ऐसा इतना केबल चौड़ा आता है, ठीक है ना। तो पट्टा केबल के जरिए चलाते हैं। तो अब आ गया है डिजिटली में, हम लोग को न्यू जनरेशन में ये सब आ गया है SATA केबल यूजेज करने के लिए। तो SATA केबल का पोर्ट जो होता है इसमें भी हब रहता है, जैसा हब रहेगा उस तरह से उसमें कनेक्ट करेंगे, उल्टा करेंगे नहीं इंसर्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हार्ड डिस्क में जो डाटा ट्रांसफर करना होता है मदरबोर्ड से, तो इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। सर यहाँ डबल दिया है किसने ये वाला? इसमें दिया है कि और भी हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर CD ड्राइव है उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए डबल सब सॉकेट दिया रहता है, ठीक है। सर इसको सप्लाई करता है, ये पावर सप्लाई है, जैसे कि टीवी है, सबका पावर सप्लाई होता है, ठीक है ना। तो CPU में अलग से सब चीज़ जानते हो कि इंसर्ट करते हैं, असेंबल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक पावर सप्लाई भी इसका अलग बना दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो चलता है DC से चलता है, ठीक है ना। 3 वोल्ट से 24 वोल्ट तक का इसमें वोल्ट चाहिए तभी जाके चलता है, क्योंकि हर एक पार्ट्स का अलग अलग वोल्ट यूजेज होता है, ठीक है। तो SMPS क्या करता है, 230 वोल्ट से लेकर के AC लेता है और DC ट्रांसफर करता है 3 वोल्ट टू 24 वोल्ट तक, ठीक है ना, DC सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब इसका हम पावर केबल लेंगे, SMPS को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखना जैसा होगा इसका पिन उस तरह से हम उस साइड से लगाएंगे तो ही जाके उसमें इंसर्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, इसका मेन चीज होता है, अब देखते हैं कंप्यूटर में जो भी हम पार्ट्स कनेक्ट करते हैं तो PS2 कीबोर्ड और माउस के लिए है। पहले होता था कि कंप्यूटर चालू करेंगे और उसके बाद माउस को कनेक्ट करेंगे तो नहीं होता था। अब USB आ गया। USB में फ़ायदा यही है, बेनिफिट यही है कि कभी भी कंप्यूटर ऑन रहे या फिर नहीं रहे, कभी भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं और यूजेज कर सकते हैं। लेकिन PS2 जो पहले यूजेज होता था केवल, उसमें कंप्यूटर ऑन रहेगा, उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा। उसके लिए है, पहले सिस्टम में पहले क्या करते थे, पहले जो भी केबल होता था उसको कनेक्ट करते थे, उसके बाद CPU ऑन करेंगे, कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जाके काम करता था। लेकिन USB में है कि कभी भी एनी टाइम कंप्यूटर ऑन रहे या ना रहे तब भी एक आपका वर्क करेगा, ठीक है। इसमें इंसर्ट कर देंगे USB हब में। अब ये है हमारा VGA पोर्ट। VGA से हमारा मदरबोर्ड से मॉनिटर में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो डिस्प्ले करता है रिजल्ट को। तो इसमें भी देखिए पिन कैसा दिया हुआ है, डाउन साइड में जो दिया हुआ है, तो इसमें भी देखेंगे जो ये मेल है, मेल कनेक्टर है और ये फीमेल कनेक्टर, ठीक है। और ये फीमेल कनेक्टर और मेल कनेक्टर आता है, दोनों से हम लोग VGA आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे नीचे की तरफ निकला हुआ है, तो आसानी से इसको हब को इसमें इंसर्ट करा देंगे, आसानी से हो गया। अगर वहीं उल्टा करेंगे तो उसमें इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा VGA पोर्ट हो गया, इसको बोल्ट कस देते हैं कि हिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, ऑन करते हैं, सब माउस कीबोर्ड टोटल ऑन यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। CPU का फैन का केबल है, जिससे क्या होता है, कूल होता है, हमारा प्रोसेसर जो होता है ठंडा रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये CPU फैन का कनेक्टर है, इसको यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करा देंगे। फैन चलता है, इससे क्या बता रहे हैं भाई। तो यहाँ पे हमारा टोटल चीज़ वर्किंग में मूड में है। अब इसको हम ये एक्स्ट्रा दिया रहता है कि हार्ड डिस्क एक और लगा करके हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पावर DC केबल है। अब यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक टेस्टर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ से हमको सिस्टम ऑन करने के लिए दिया है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे हमारा F पैनल दिया रहता है, फ्रंट पैनल जो दिया रहता है पावर स्विच के लिए दिया जाता है। तो एक ऊपर साइड में 4 ठो पिन है, नीचे 5 ठो पिन है, ठीक है ना। ऊपर 4 ठो पिन है जिसमें दाहिने साइड में
2 पिन है उसको शॉर्ट कराएंगे। ओके, अब देखेंगे हमारा यहाँ पे VGA पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए जब रनिक्स आ गया, यस इंटर लेंगे, विंडोज हमारा ओपन हो जाएगा। हमारे क्लास में बचा है, हमारे क्लास में बचा है सर का पसंद। हाँ जा रहे हैं सर। आपका तो अच्छा चलिए वैसे। सर कौन कौन से तार को एक मिनट में? हाँ सर फिर से बताइए ना इनको। कौन कौन तार नहीं, थोड़ा सा जूम कीजिए सर। यहाँ एक पैनल जो दिए रहते हैं ना, जैसे इसमें देखिए 2 उधर दाहिने साइड में बटन है, तार दिया हुआ है ना निकला हुआ, तो वो पावर केबल के लिए है। स्विच को शॉर्ट कराएंगे तो सिस्टम ऑन हो जाता है। उसके लेफ्ट साइड में दिया है हार्ड, जो पावर का LED बल्ब बढ़ता है ना, वो लीड जलता है, रेड कलर का जरेगा, ठीक है ना। नीचे दिया हुआ है 5 ठो पिन, तो दाहिने साइड में एक पिन को छोड़ देंगे। उसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो 2 दिया रहता है रीस्टार्ट बटन, मतलब कंप्यूटर बंद होगा, उसको शॉर्ट करेंगे कंप्यूटर बंद होगा, लेकिन पुनः फिर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके नीचे दिया रहता है 2 ठो और लेफ्ट में 2 केबल दिया हुआ है तार, तो इसमें हार्ड डिस्क का लीड लगाते हैं। मीन्स हार्ड डिस्क जब रन करेगा, इसमें जो भी डाटा रीडिंग करेगा तो उसको बीप करता है, मीन्स ग्रीन लीड जलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम हमारा ऑन है। अगर रीस्टार्ट करना है डायरेक्ट, मतलब हैंग करने लगा, तो एक तो यहाँ से न्यू कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, हम यहाँ से भी रीस्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ये 2 बटन है ना, बताए कि नीचे 5 ठो देता है, फर्स्ट छोड़ करके सेकेंड वाला 2 केबल के शॉर्ट कराएंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट लग गया मतलब हैंग करता है सिस्टम, तो शॉर्ट लगाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, मीन सिस्टम बंद होगा लेकिन पुनः अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम पावर स्विच को ऑन यहाँ पे शॉर्ट कराते, जो 4 ठो ऊपर है पावर स्विच के जरिए जो ऑन किए, अगर उसको हम शॉर्ट कराएंगे तो सिस्टम ओनली बंद होगा। चालू पीरियड में अगर उसको शॉर्ट कराएंगे तो बंद होगा, चालू नहीं होगा। फिर चालू करेंगे तब जाके चालू होगा। लेकिन रीस्टार्ट जो बटन बताए उसमें शॉर्ट कराएंगे तो सिस्टम बंद होगा, लेकिन पुनः ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, मतलब क्या, फिर से ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। सर ये काची दिया है जब ये सब भी हार्ड डिस्क का ही जो डाटा केबल है ना, जैसे इधर 2 ठो है, 2 ठो इधर है, ये दोनों ठीक है। ये 2 ठो USB हब, जैसे कि हम लोग CPU का पैनल जो लेफ्ट साइड में जो पैनल दिया रहता है CPU का, जो USB कनेक्टर है, मैक है ना, मैक है, तो उसका केवल हम लोग यहाँ पे USB पैनल में करेंगे और ऑडियो पैनल यहाँ पे दिया है। सबका पिन दिया रहता है, जिस तरह से दिया होगा उसी तरह से कनेक्ट करेंगे। जैसे इसमें देखिए जिस तरह से घाट दिया हुआ है, ऑफ साइड में सेकेंड वाला पिन खराब है, उसमें का नहीं है, तो देखिए इसमें भी देखिए ऑडियो पैनल का है, इसमें बीच में सेकेंड वाला नहीं है, तो आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है ना। USB हब में देखिए सबसे कॉर्नर पे एक नहीं है, तो USB हब में भी देखिए कॉर्नर पे नहीं है, तो ये USB जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये सब जो बताए ना, रीस्टार्ट, पावर स्विच, LED, पावर लीड का है, हार्ड डिस्क लीड है, नहीं बताया अभी कलर, मतलब कि पावर स्विच का जो होगा LED तो रेड जलेगा, ग्रीन है हार्ड डिस्क लीड है, जो हार्ड डिस्क रीड करेगा उसका बत्ती काम करेगा। और स्विच जो होता है, एक आपका पावर सप्लाई होता है और एक रीस्टार्ट सप्लाई होता है, ठीक है। अब हम अपना आराम से कंप्यूटर्स को यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। जो भी काम करना है प्रोग्राम को हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी काम करना है, तो ये हुआ हमारा असेंबल कैसे करते हैं, एक एक पार्ट्स को कनेक्ट करके कैसे करते हैं वर्क। कनेक्शन सब पता चल गया। रैम समझ में आया क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, जो 320 GB 2 GB से लेकर के ऊपर जितना भी चाहे उतना यूज कर सकते हैं। SMPS फैन पता चल गया, जो प्रोसेसर हीट करता है तो कूल करता है, और उसके नीचे हमारा प्रोसेसर इंसर्ट रहता है। SMPS समझ में आ गया, जो पावर सप्लाई होता है, जो हमारे AC लेकर के DC सप्लाई करता है मदरबोर्ड को, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो यहीं पे हम लोग इसको ऑफ करते हैं।
अपना दूसरा वर्क करते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए सर।